टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन को लेकर नेटो चीफ मार्क रूटे का क्या बयान आया है, यह भी आप देखिए। सीज फायर के लिए यानी कि युद्ध को रोकने के लिए पुतिन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बातचीत के लिए गंभीर लोग नहीं भेजे, ये मार्क रूटे की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ऐसा लग रहा है मार्क रूटे के बयान से कि 50 दिन के बाद क्या होने वाला है, इसकी कल ही भविष्यवाणी करते हुए नेटो चीफ नजर आए। अब पुतिन पर नेटो यूएस का सीधा प्रहार कैसे होगा और इसकी 5 वजह क्या है, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं, एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ हमला कर देते हैं व्लादिमीर पुतिन। मायने यह है पुतिन से दोस्ती का ट्रंप का जो भ्रम है वो अब टूट गया है। ट्रंप ने और क्या कहा, पुतिन की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसके मायने आप समझिए, यूएस सहयोगियों को ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब तीसरी बात क्या है, नेटो चीफ मार्क रूटे क्या बोल रहे हैं, रूस ने शांति वार्ता के लिए गंभीर लोग नहीं भेजे। इस्तांबुल का जिक्र किया आपने बयान में सुना। मायने क्या है, रूस पर भरोसा खत्म, बातचीत से हल की गुंजाइश कम हो गई है, ना के बराबर है। नेटो चीफ ने कहा शांति वार्ता के लिए रूस ने इतिहासकार को भेजा, वो इतिहास ही वहां पर बता रहे थे। अब इसके मायने क्या है, रूस की सीज फायर में दिलचस्पी कुछ नहीं है, अभी युद्ध रुकना असंभव सा लगता है। यानी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप 50 दिन की डेडलाइन तो दे रहे हैं, लेकिन एक जो प्रेडिक्शन है 50 दिन के बाद क्या होने वाला है वो मार्क रूटे करते नजर आ रहे हैं। और सिंगल से मेरा सवाल तो यही है, जो हालात नजर आ रहे हैं और जो बयान निकल कर आ रहे हैं, क्या आपको यह नहीं लगता कि ये जो 50 दिन है वो एक तरह से अमेरिका और नेटो फोर्सेस, नेटो कंट्रीज खुद को और मजबूत और तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आप जो कह रहे हैं ऑफ कोर्स उसकी भी संभावना है, लेकिन अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जो कार्ड्स खेल रहे हैं या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ वो पहुँच गए हैं, उनका उद्देश्य मेरे विचार से ये था कि अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, वो अपने आप को कम करें और उसको जो है नेटो या यू कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनके ऊपर डालें। और वो उसमें अब सफल हो गए हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो बोल रहे हैं कि मैं हथियार सप्लाई करेंगे हम शुरू, वो एक तरीके से एहसान करके कर रहे हैं। और उसमें पेमेंट जो कर रहा है वो करेगा जर्मनी करेगा, फ्रांस करेगा या दूसरे और नेटो कंट्री या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ करेंगे। तो अमेरिका का जो है अपना जो, और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि मैंने $350 बिलियन मैंने खर्च कर दिए हैं, जो फिगर एक ऐसी आई है जो कि शायद उन्हीं को मालूम है कि वो किस तरह से ब्रेकअप है उनका, क्योंकि उनका अपना डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो या स्टेट डिपार्टमेंट हो, वो कोई उस बात को दूसरी फिगर को लेके आते हैं। दूसरा जो है, जो इन्होंने जो 100% और 500% की बात हो रही है, 100% उन्होंने कहा है कि मैं सेकेंडरी कंट्रीज़ पे लगाऊंगा, लेकिन 50 दिन के बाद। और जहाँ तक अभी तक इनका जो रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अभी तक जो कहा है वो नहीं किया है, बराबर वो डेडलाइंस को बढ़ाते चल जाते हैं और खुद कहते हैं कि मैं जो है ट्रेड को जो है वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी टैक्टिक है। तो उसमें कितना लोगों को विश्वास रहेगा इसमें कि वो इतने सीरियस हैं अपना इस जो बिल्कुल सही बात है, करते जो काम खुद हैं उसका आरोप भी व्लादिमीर पुतिन पर ही लगा रहे हैं कि पुतिन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब ये सोचा जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं क्या। मनीष, आप लगातार मोबाइल में देख रहे हैं, जरा बताइए डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं, समझाइए तो जरा हमारे दर्शकों को। एक तरफ मार्क रूटे बैठे हैं, जिनके डैडी उनके बगल में बैठे हैं, वही कहते हुए नजर आ रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहलवाना चाह रहे होंगे। हालांकि उन्होंने डैडी कहा था, लेकिन मुझे लगता है इसका हिंदी वर्ड ज्यादा सही है जब वो ट्रंप को या अमेरिका को अपना बाप कह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, नाटो चीफ रूस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। हाँ। और व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने बढ़कर जितना आग में घी डाल सकते हैं, हाँ। उन्होंने वो डाला, क्योंकि उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। उनको जॉब ही यही मिला था कि रूस के साथ जंग जारी रखनी है। वो तो तब परेशान हो गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने कहा था कि मैं नाटो के साथ नहीं आऊंगा। तो उसको पहले उन्होंने कन्विंस किया, उनको कहा कि आप हमारे माई बाप हो, और उसके बाद तब व्हाइट हाउस में पहुंचे, जमकर ट्रंप की बड़ाई की और उनको भड़काया कि देखो आपने तो ये किया था, आपने वो किया था। तब भी ट्रंप पुतिन कितना बदमाश निकला। और ऐसी स्थिति में तो आपकी जगह कोई और होता तो क्या कुछ कर लेता। आपने तो बड़ा धैर्य दिखाया। तो जितना भड़काने की, उकसाने की तमाम कोशिश कर ली, और इसके बाद नाटो को वो मिल गया जो नाटो की मुराद थी, यानी अमेरिका का खुलकर समर्थन। अमेरिका हथियार देगा, यूरोप के देश उसका बिल देंगे और वो सारा हथियार यूक्रेन जाएगा और युद्ध और अधिक प्रचंड होगा। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ घंटे में हुई मीटिंग के बाद अब ये युद्ध और अधिक भड़क गई है। यानी मनीष, जो आपने लास्ट बात बोली ना, जो लास्ट लाइन आपने बोली, इससे तो ये लग रहा है कि रूस से ज्यादा तो नेटो कंट्रीज इंटरेस्टेड इस बात में है कि एक दिन वो आए जब नेटो और रूस के बीच में युद्ध छिड़ जाए।